याद रखना, परीक्षा की नजर से यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। आपको 2 मार्क्स के लिए स्वमत में पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर लिखना। हम उत्तर में लिखेंगे। नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं की मराठी विषय की चौथी कविता, जिसका नाम है आमी महाराष्ट्र कन्या, इस कविता का स्वाध्याय हल करेंगे। स्वाध्याय हल करने से पहले हम दी गई कविता को ध्यान से पढ़ते हैं, ताकि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से मिल सके। प्रथम पद्यांश है। आम्ही महाराष्ट्र कन्या, माय मराठी आमुची, स्वर्गाहुनही आम्हाला माया मराठी भूमीची, काळा सह्याद्रीचा कडा, कळसुबाईचे शिखर, कृष्णा भीमा गोदे संगे आहे आमुचे माहेर, मुक्ता जना जागविती, भोळ्या भक्तीने पहाटे, जिजा लक्ष्मी शिकविती, आम्हा स्वातंत्र्याची गीते, मना कळ्या जाईच्या, परिमाय भूमीसाठी, करू हातांची ही ढाल, बाळ बांधुनिया पाठी, अवघ्या भारताची सेवा, बाना आमचा मराठी, प्राण तळ हातावरी, सर्वांसाठी देशासाठी। कवित्री है पद्मा गोळे। पहला प्रश्न हमें आकृति पूर्ण करने के लिए पूछा गया है। इसमें पहला सवाल पूछा गया है, पहाट भक्तिमय करणाऱ्या। पहाट का अर्थ होता है सवेरा, और भक्तिमय करणाऱ्या अर्थात भक्ति से भरने वाले। हमें उन 2 कन्याओं के नाम ढूंढने हैं जिन्होंने पहाट यानी सवेरे को भक्ति से भरा है। इस सवाल का उत्तर हमें इस पद्यांश में मिल जाएगा। मुक्ता जना जागविती, भोळ्या भक्तीने पहाटे, अर्थात मुक्ता जना जगाती है सवेरे भक्ति से। कौन जगा रहा है? मुक्ता जना। मुक्ता अर्थात संत मुक्ताबाई, और जना अर्थात संत जनाबाई। दूसरा सवाल है, स्वातंत्र्याची गीते शिकवणाऱ्या। इस प्रश्न का भी उत्तर हमें इसी पद्यांश में मिल जाएगा। जिजा लक्ष्मी शिकविती, आम्हा स्वातंत्र्याची गीते, अर्थात जिजा और लक्ष्मी हमें स्वातंत्र्य के गीत सिखाते हैं। जिजा अर्थात राजमाता जिजाबाई, और लक्ष्मी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई। दूसरा प्रश्न हमें एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछा गया है। पहला सवाल है, कवितेत आलेल्या पर्वताचे नाव काय आहे? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस पद्यांश में मिल जाएगा। काळा सह्याद्रीचा कडा। यहाँ पर कहीं पर्वत लिखा हुआ नहीं है, परंतु सह्याद्री अर्थात सह्याद्री पर्वत की बात हो रही है। तो इस पद्यांश में किस पर्वत का नाम आया है? सह्याद्री पर्वत। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कवितेत आलेल्या पर्वताचे नाव सह्याद्री असे आहे। दूसरा प्रश्न, कवितेत कोणत्या शिखराचे नाव आले आहे? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इसी पद्यांश में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है शिखर, और यहाँ पर लिखा है उस शिखर का नाम। शिखर का नाम है कळसुबाईचे शिखर। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कवितेत कळसुबाई या शिखराचे नाव आले आहे। तीसरा प्रश्न है, कवितेत कोणत्या नद्यांची नावे आली आहेत? इस प्रश्न का भी उत्तर हमें उसी पद्यांश में मिल जाएगा। कृष्णा भीमा गोदे संगे। कृष्णा अर्थात कृष्णा नदी, भीमा अर्थात भीमा नदी, और गोदे अर्थात गोदावरी नदी। तो हम उत्तर में लिखेंगे, कवितेत कृष्णा, भीमा आणि गोदा अर्थात गोदावरी या नद्यांची नावे आली। तीसरे प्रश्न में हमें दिए गए पद्यांश का अर्थ लिखना है। याद रखना, परीक्षा की नजर से यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। आपको 2 मार्क्स के लिए स्वमत में पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर लिखना। हम उत्तर में लिखेंगे, या ओळींमध्ये कवयित्री सांगतात की महाराष्ट्रातील लोकांचा स्वभाव म्हणजेच बाणा चूर, स्वाभिमानी आणि सेवाभावी आहे। ते संपूर्ण भारताची सेवा करण्यासाठी नेहमी तयार असतात, देशासाठी आणि सर्वांच्या हितासाठी, गरज पडल्यास स्वतःच्या प्राणाचीही पर्वा करत नाहीत।
चौथे प्रश्न में हमें पहचानना है यह जो वाक्य आया है वह वाक्य किनके लिए आया है। करू हातांची ही ढाल बाळ बांधुनिया पाठी, अर्थात अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर जो युद्ध के मैदान में उतरी थी वह कौन है। अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतरने वाली यह कौन है। यह है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमें प्रश्न में पूछा गया है खालील ओळी इतिहासातील कोणत्या व्यक्तींच्या पराक्रमाची आठवण करून देतात। हम उत्तर में लिखेंगे झांसीची रानी लक्ष्मीबाई यांच्या पराक्रमाची। दूसरा प्रश्न है आपणा सर्वांना अभिमान वाटेल अशा कोणकोणत्या व्यक्तींचा आणि ठिकाणांचा उल्लेख या कवितेत आहे। अब तक हम लोगों ने व्यक्तियों के नाम भी देखे हैं और ठिकानों के नाम भी देखे हैं। उत्तर में हम लिख सकते हैं ठिकाणांची नावे। पर्वत, शिखर और नदियों के नाम भी हम इसमें लिखेंगे, जैसे कि सह्याद्री, करसुबाई, कृष्णा, भीमा, गोदावरी। और व्यक्तियों के नाम हम लोगों ने कौन कौन से देखे? संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, राजमाता जीजाबाई और झांसीची रानी लक्ष्मीबाई। पांचवें प्रश्न में आपको कविता से ऐसी पंक्ति खोजनी है जो इस वाक्य के लिए ठीक बैठती हो। वाक्य है आम्हाला आमची माय मराठी भूमि खूप आवडते, अर्थात हमें हमारी मातृभूमि बेहद पसंद है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप कविता से इन पंक्तियों को लिख सकते हो। स्वर्गाहूनही आम्हाला माया मराठी भूमीची, अर्थात स्वर्ग से भी प्रिय है क्या? हमें हमारी मराठी भूमि, हमें हमारी मातृभूमि। इस प्रश्न में हमें दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार क्रम से लगाना है, अर्थात वर्णमाला में कौन पहले आता है उसे पहले स्थान पर लिखेंगे और कौन अंतिम आ रहा है उसे अंतिम स्थान पर लिखेंगे। वर्णमाला हमें पता है, वर्णमाला में कौन आते हैं? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। दिए गए सारे शब्द व्यंजन से है। क यहाँ पर है, मा यानी म यहाँ पर है, प यहाँ पर है, भू यानी भ, ह यहाँ पर है, हा यानी ह यहाँ पर है। अब इस वर्णमाला में पहले कौन आया है? पहले आया है क, दूसरा प, तीसरा भ, चौथा म और पांचवा है ह। वर्णमाला के अनुसार क पहले नंबर पर है, इसीलिए उत्तर लिखते समय हम कन्या शब्द को पहले नंबर पर लिखेंगे। प दूसरे नंबर पर है, इसीलिए पहाड़ शब्द को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। भ यानी यहाँ पर भूमि लिखा हुआ है, भूमि शब्द को हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। चौथा है म यानी माया शब्द को हम चौथे नंबर पर लिखेंगे और यहाँ पर है ह यानी हाथ को हम पांचवें नंबर पर लिखेंगे। इस अंतिम प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को हमें लिंग के हिसाब से अलग अलग करके लिखने के लिए कहा है। अब इसे अलग कैसे करोगे? आपको याद रखना है तो, ती और ते। तो अर्थात पुल्लिंग शब्द, ती अर्थात स्त्रीलिंग शब्द और ते अर्थात नपुंसक लिंग शब्द। शब्द के पहले आपको तो, ती, ते लगाकर देखना है। जैसे यहाँ पर है मुलगा शब्द। मुलगा शब्द के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो मुलगा, ती मुलगा कि ते मुलगा? हम इस्तेमाल करेंगे तो मुलगा, इसीलिए मुलगा यह शब्द हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। दूसरा शब्द है पुस्तक। पुस्तक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो पुस्तक, ती पुस्तक या ते पुस्तक? हम इस्तेमाल करेंगे ते पुस्तक, इसीलिए पुस्तक यह शब्द हो जाएगा नपुंसक लिंग। तीसरा शब्द है शाळा। शाळा शब्द के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो शाळा, ती शाळा या ते शाळा? हम इस्तेमाल करते हैं ती शाळा। ती शाळा मतलब शाळा यह शब्द है स्त्रीलिंग शब्द। इसी हिसाब से अब बाकी शब्दों में भी
तो, ती, ते लगाकर यह जान पाओगे कि वह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है।